पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब जितने भी आप अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखते हो, जिनमें एक तो जो 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 भी चीजें अपने आसपास में स्पेस घेरती है और जिनका अपना एक भार होता है, वो सभी चीजें पदार्थ कहलाती। क्या कहलाती है? पदार्थ। अब इसमें आपके इन जैसे कि बहुत से वैज्ञानिक दार्शनिकों ने कहा है कि हर एक पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। उनको बोलते हैं हम पंच तत्व, या बोलते हैं उनको पंच तत्व। जैसे कि आपको पता है सभी को, जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश और अर्थ मतलब पृथ्वी। तो ये 5 तत्व ऐसे हैं जो पांचों तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। अब इसमें पदार्थ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब वो जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे वो जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन छोटे छोटे कणों को अपन बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? उनको एक नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है अपने पास? परमाणु। अब आपको क्या याद रखना है? परमाणु। अब परमाणु में क्या होता है? देखो, परमाणु में ये इस प्रकार से इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना होती है। इस परमाणु में जो बाहर जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके अंदर ये इसको बोलते हैं नाभिक, और नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो इस न्यूक्लियॉन्स के आसपास कौन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये है अपने पास किसकी संरचना? परमाणु की। मतलब जो छोटे छोटे कण जो होते हैं पदार्थ के अंदर, उसका स्ट्रक्चर है। अब आपके ध्यान से समझना है यहाँ पर, जो पदार्थ की अवस्था है, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं किनके आधार पर है? कणों के आधार पर। आपको कण समझा चुका होंगे। कण क्या होते हैं? कण पदार्थ, छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, पदार्थ की तीन अवस्थाएं किसके आधार पर है? ये कणों के आधार पर। अब ये जो कण है, तो कण किस प्रकार से है देखना ध्यान से। कण या तो पास पास होंगे, या थोड़े दूर दूर होंगे, या बहुत ज्यादा दूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कण के आधार पर बनने तीन प्रकार से अवस्थाओं को डिफाइन किया है: ठोस, द्रव, गैस। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझना। ठोस, हम पहले पढ़ेंगे ठोस के बारे में कि ठोस एग्जैक्टली होता क्या है। तो ठोस ध्यान से समझना, इसके जो गुण हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ठोस जो होता है, इसमें क्या होती है? कणों में सघनता होती है। क्या होती है? सघनता। अब ये सघनता क्या होती है? सघनता का मतलब होता है इसमें जो कण होते हैं वो अत्यधिक नजदीक होते हैं। अत्यधिक नजदीक मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि ये विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक अपने में क्या होता है? भार होता है। जितने भी ठोस होते हैं उनका अपना क्या होता है? वेट होता है, भार होता है। उसके अलावा ये स्थान घेरते हैं, जितने भी ठोस होंगे वो सब क्या घेरेंगे बेटा? तो स्थान घेरेंगे। उसके बाद कुछ विद्युत के चालक होते हैं। कुछ ठोस जैसे आप जानते हो, चांदी, सोना, लोहा, इन सभी में क्या आता है? करंट आता है। मतलब कि ये क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। उसके अलावा ये कठोर प्रकृति के होते हैं। कठोर प्रकृति, अब जब कण आपस में जुड़े हुए होंगे तो एक जाहिर सी बात है कि ये क्या होंगे? कठोर होंगे। उसके अलावा यहाँ पर है भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति क्या होती है? इसे ध्यान से समझना, वैसे आपके नया टॉपिक है। तो भंगुर का मतलब ये होता है कि जब हम इस पे किसी चीज से प्रहार करते हैं या किसी चीज से जैसा थोड़ा मारते हैं, तो क्या होते हैं? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, है ना। तो जितने भी ठोस होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। तो ये होती है इसकी भंगुर प्रकृति। तो ये जो ठोस होते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं, मतलब इसमें किसी बाह्य बल का प्रहार करने पर या बाह्य बल लगाने पर ये क्या हो जाएंगे? ये ठोस बिखर जाएंगे। ये है आपके भंगुर का मीन। आगे समझो, इसमें उदाहरण आएंगे आपके लकड़ी और लोहा। जैसा कि आप जानते हो ये सब गुणों को कौन फॉलो करती है? लकड़ी और लोहा। अब आपके दूसरा पॉइंट है यहाँ पर द्रव। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। द्रव, द्रव के कुछ यहाँ पर गुण दिए गए हैं। जैसे कि देखिए आप, इसके कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। जैसे ठोस है अपने पास, तो ठोस ऐसे इसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होंगे, ऐसे ठोस के इस प्रकार से बिल्कुल पास पास, जो कि विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित होते हैं। परंतु द्रव, द्रव को देखोगे आप तो इसके जो कण होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे। दूर दूर का मतलब ज्यादा दूर भी नहीं, पर
किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। ठोस की तुलना में इसके कण क्या होंगे? थोड़ी दूर होंगे, इस प्रकार से। और इसके जो कण होते हैं ये अव्यवस्थित होते हैं। इसके कण तो क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, और इसके कण क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो द्रव में क्या होते हैं? इसके कण कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं, थोड़ी इसकी तुलना में। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। अब आगे देखिए, इसमें जब भी अपन किसी भी द्रव को किसी भी पात्र में भरेंगे तो वो क्या होगा? उसकी जो शेप है, मतलब कि उसका जो आकार है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे कि अपन ने किसी गिलास में पानी को भरा तो वो गिलास का आकार ले लेगा। जैसे अपन ने किसी बोतल में भरा तो बोतल का आकार ले लेगा। तो शेप क्या हो जाता है? इसका चेंज हो जाता है। उसके अलावा इसके बहाव, जब भी आप देखोगे कि कोई भी द्रव है तो वो उसका जो बहाव होता है, बहाव मतलब फ्लो, तो वो कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। ऐसा तो ही नहीं पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसका जो फ्लो होता है वो ऊपर से हमेशा नीचे की ओर होता है। उसके अलावा गैस, अब अपन थर्ड टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, गैस। तो जो अपने पास पदार्थ की थर्ड अवस्था है उसका नाम है गैस। तो गैस आप जानते हो, जैसे इसमें देखना, इसके कण ठोस व द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब कि आपने एक बात देख ली कि जो द्रव है उसके जो पार्टिकल्स है वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर है, तो और गैस के जो पार्टिकल्स है वो ठोस और द्रव की तुलना में क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब कि और बिल्कुल अव्यवस्थित होते हैं, और इन पे कोई आपस में कोई बल नहीं लगता, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? ये अनिश्चित गति करते हैं, बहुत ही ऐसी गति करते हैं जो जैसे जिसको बोलते हैं अपन ब्राउनी गति, पर वो आपके तो इसमें नहीं है कोर्स में। तो आप देखिए, इसमें जो जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे आपके पास। उसके बाद इसके जो ये जो गैसें होती है क्या होती है? फैलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन गैस के जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? एक निश्चित सीमा में रहते हैं। सीमा में कैसे? जैसे मान लो आप किसी गैस को किसी पात्र में रख रहे हो, या किसी जैसे सिलेंडर होता है उसमें गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक साइज में होते हैं। पर वो क्या होते हैं? अगर आपने जैसे गैस क्या होती है? एक स्थान पर नहीं रुक सकती। वो क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गैस क्या करती है? रिसाव करती है। उसके अलावा क्या होता है बेटा? दबाव देने पर द्रव अवस्था में बदल सकता है। अगर आप गैस के जो पार्टिकल्स है, तो अगर आप उस गैस को क्या करोगे? प्रेशराइज करोगे, मतलब उसको पे दबाव लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? वो किसमें चेंज हो जाएगा? वो द्रव में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके ये तीनों स्टेट्स कंप्लीट हो चुकी है। और आप देखिए